Good morning everyone, I am Gaurav and in this video we are going to continue the remaining portion of our chapter, that is the consumers equilibrium of utility analysis. Now इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है वो एक सिंगल कमोडिटी के केस में किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, स्केड्यूल वगैरह कैसे बनते हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू clear our the remaining portions doubt, that is the in case of the two or more commodity. अगर मैं दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी को लेता हूँ तो उस कंडीशन में क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे उसको इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में हमें लेके आना है, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे इन दिस वीडियो, राइट. ओके, बिफोर वी स्टार्ट दैट वीडियो देयर इज़ अ लिटिल इंस्ट्रक्शन टू ऑल द स्टूडेंट्स. आप सभी लोगों को 21 के बाद एक डेट दी जाएगी स्कूल आने के लिए. इसमें आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो कि मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर भी किए हैं. वो क्या है कि बेटा आपको सैनिटाइज़र अपने साथ हमेशा कैरी करना है एक, ठीक है. आप सबको मास्क हमेशा पहने रखना है. आप जब स्कूल में आएंगे तो आपके जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं, जो आपके होमवर्क हैं जो आपने कर रखे हैं, फ़ोटोज़ हमें ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, वो सारी होमवर्क की नोटबुक आपको लाना मैंडेटरी है. बिना होमवर्क के नोटबुक के आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं. दूसरी इसके अलावा आप सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी बच्चों को एक कंसेंट लेटर है जो आपको मिला होगा, उस कंसेंट लेटर में अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के लाने हैं. प्लस वो पूरे लेटर को आपको डायरी पे अपने खुद की हैंडराइटिंग में लिखना है और उसके बाद नीचे पेरेंट्स के साइन करा के डायरी को साथ में लेके आना है, राइट. ओके, सो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रक्शंस जिसके लिए आपको स्कूल में आने के पहले ध्यान रखना है. इसके अलावा इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, इट इज़ जस्ट अ डाउट सेशन. जिन बच्चों को क्वेरीज़ हैं वही स्कूल आएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करके वापस चले जाएंगे, राइट. नाउ हम अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा, दैट इज़ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. देखिए, हम लोगों ने जब सिंगल कमोडिटी का पढ़ा था, किसका पढ़ा था बेटा, सिंगल कमोडिटी का, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला हमारा बनता था. वो क्या था, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM बनता था बेटा. कि हमारा एक कमोडिटी की प्राइस के साथ हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. एक बंदा पैसे के कंपेरेटिव जो सेटिस्फेक्शन लेवल चाहता है उतना सेटिस्फेक्शन उसको उस प्रोडक्ट से अगर मिल जाता है, उस कमोडिटी से मिल जाता है, तो वही पॉइंट क्या होता है, हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट हम लोग मानते हैं. अब सिंगल कमोडिटी के केस में आपको याद होगा जो ग्राफ बनता था वो समहाउ इस तरीके का बनता था बेटा. बनता था जो ग्राफ हमारा बनता था बेटा, वो किस तरह का बनता था, इस तरह का बनता था. नाउ इसमें हमें पता है कि ये जो लाइन थी हमारी, ये क्या थी बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, दैट इज अवर PX. और इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है. नाउ अगर मैं टू कमोडिटी की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि MUX या कोई सी भी, अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं तो कर्व ऐसा ही बनेगा, राइट. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में जाऊं तो टेबुलर फॉर्म में यही चीज़ कैसे बनेगी बेटा. देखिए, हम लोगों को पता था कि सिंगल कमोडिटी में ये था. अगर मैं डबल कमोडिटी की बात करता हूँ बेटा, तो डबल कमोडिटी में क्या होगा, एक बात आप देखिए, प्राइस की लाइन में यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस की लाइन यहाँ से हटा रहा हूँ. अब इस तरह का कर्व बनता है मेरा सिंगल कमोडिटी में MUX का, ठीक है. अब देखिए, इसको कर्व को आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है. डबल कमोडिटी की मैं बात करूँ तो सिंगल का फॉर्मूला था बेटा MUX अपॉन PX, था नहीं था. अगर ये इक्वल आ जाता है किसके, हमारे MUY अपॉन PY के, दैट मीन्स ये हमारी फर्स्ट कमोडिटी है, ये हमारी सेकेंड कमोडिटी है. अब अगर थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पे कितनी बार भी आप MU को ले लो, nth नंबर लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, कितना भी वो हो सकती है कमोडिटी, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी भी, वो सारी की सारी कमोडिटी किसके बराबर होनी चाहिए, MUM के. किसके बराबर होगी बेटा, वो MUM के. मतलब मुझे वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पे MUX किसके बराबर होगा, MUY के, और वही पॉइंट किसके बराबर होगा, हमारा MUM के. अब
एक लॉजिक होता है कि जिस पॉइंट पे आपका MUX MUY के बराबर है वही पॉइंट क्या होगा, आपका MUM के बराबर भी होगा। तो हम लोगों ने जब सिंगल कॉमोडिटी पढ़ा था, आपको फॉर्मूला याद हो, सॉरी इसका ग्राफ याद होगा बेटा। ग्राफ क्या था, इस तरह का बन रहा था, ठीक है। ये आपकी बेटा y एक्सिस, इट इज़ योर x एक्सिस, योर ओरिजिन, था कि नहीं था, था ना बेटा। अब एक बात आप लोग सब जानते हैं, अगर मैं एक कर्व, थोड़ा सा इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया y एक्सिस, ओरिजिन, इट इज़ योर x एक्सिस। अब अगर मैं यहाँ भी एक लाइन खींच दूंगा तो क्या ये x बचा, नहीं, ये भी मेरा ओरिजिन में ही काउंट होगा, ठीक है। वैसे तो ओरिजिन यहीं से गिनना है मुझे बस, ठीक है। तो यहाँ कुछ मत लिखिएगा, ये आपका हो गया बेटा y एक्सिस, इट इज़ ऑल्सो योर y एक्सिस, ठीक है। मतलब इसी ग्राफ को मैं एकदम मिरर इमेज में यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेटा क्या चीज़, MUX, ठीक है, क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, MUX। अब इसी को अगर मैं मिरर इमेज में लेके जाऊँ तो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे क्या बनेगा मेरा MUY। समझे नहीं समझे बात को, ये ग्राफ वही है, MUX और MUY देखा जाए तो एक ही पॉइंट पे आने चाहिए, ये सेम पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि हमें इसको इंटरसेक्ट करना है, हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसी को मैं मिरर इमेज पे लेके जा रहा हूँ बेटा। मिरर इमेज पे जैसे ही लेके जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, इस तरह की इमेज आएगी मिरर, दोनों को आप जब मिला लेंगे तो इस तरह की बनेगी बेटा इमेज। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा मेरा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे मेरा MUX अपॉन PX किसके बराबर आ जाएगा बेटा, मेरे MUY अपॉन PY के। तो ये सिचुएशन होती है हमारी इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी, द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कई बार आपको अलग अलग सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई हम जो है एक सिचुएशन में डालते हैं बेटा, सोचिएगा थोड़ा सा, MUX ज़्यादा है किससे, MUY से, MUX अपॉन PX ज़्यादा है किससे, MUY अपॉन PY से। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। हम लोग ये पढ़ क्या रहे हैं, टोटल यूटिलिटी की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, सॉरी टोटल नहीं, यूटिलिटी एनालिसिस की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को पढ़ रहे हैं। अब यूटिलिटी पॉइंट था बेटा मेरा सेटिस्फेक्शन, वो क्या था मेरा, सेटिस्फेक्शन। दैट मीन्स MUX अपॉन PX मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू MUY अपॉन PY। समझे मेरी बात को, ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेयर टू कमोडिटी Y। तो अगर मैं X कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा दूं, अगर मैं इस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा बेटा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक पॉइंट पे आके आपका MUX किसके बराबर हो जाएगा, MUY के। समझे पॉइंट को। अगर यही सिचुएशन MUY के साथ आएगी तब भी हमें यही करना है, Y का कंजम्पशन बढ़ा देना है और तब तक कंजम्पशन बढ़ा के रखना है जब तक इसका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम आ जाए और उस पॉइंट पे आ जाए जब आपका MUX किसके बराबर हो जाए, आपके MUY के। क्लियर है पॉइंट, समझे। तो अगर इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आपको इस तरह से उसके सॉल्यूशंस को लिखना है। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी आपको लगता है इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है आप लोगों को, सो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो इन योर पर्सनली, मैंने आप सबको बोला हुआ है कि आप लोग मुझे किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी टाइम नहीं बेटा, रात को 1-2 बजे मत करना, बिफोर 9 o'clock यू कैन आर फ्री टू कॉल मी, ठीक है। और किसी भी तरह की क्वेरीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 21 से तो बेटा आपकी क्वेरीज क्लासेस स्टार्ट हो ही रही है, उसमें आके भी आप लोग क्वेरीज पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।